राम राम सभी भाई को, मैं हूं शिव और आज अभी हम लोग जा रहे हैं JEMS TEC कॉलेज जो कि है ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क में। और वहां पर मुझे बुलाया है और सागर को बुलाया है और मोहित और मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हें एज चीफ गेस्ट हमें इनवाइट किया है। वहाँ पर आर्म रेसलिंग का टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है। और जो कॉलेज के बच्चे हैं उन सब के लिए ही हो रहा है। मैंने स्टोरी वगैरह लगाई थी, पोस्टर आपने देखा होगा अगर। तो हम पहुँचने वाले हैं बस वहाँ पर। मुझे लग रहा है हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो वहाँ पहुँच कर वीडियो बनाने का टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए अभी बना लेते हैं। और जो है देखते हैं वहाँ कैसी अरेंजमेंट है, कैसा टूर्नामेंट है, कॉलेज कैसा है, ठीक है। और दिखाएंगे आपको आगे, चलते हैं वीडियो। उस हिसाब से तो मैं कुछ भी बन के नहीं आया मैं। कोई बात नहीं, दिल की। और क्या कह रहे थे भाई? ये तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं यार लड़के। स्मार्ट है लड़के। देखो भाई, शिवांशु भाई की फोटो लगी है। वो कह रहे हैं चीफ गेस्ट गाड़ी चलाएंगे। I request Mr. Shivanshu to take over the stage and enlighten us with his journey to success. राम राम सभी भाइयों को। तो भाई ये फर्स्ट टाइम है मेरा जो मुझे किसी ने चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट किया है। थैंक यू और सत्यम को, मोहित को, सभी को थैंक यू सो मच। एंड जर्नी देखो, मेरी जर्नी जो है थोड़ी कॉमन सी है, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में ही मेरे साथ जो हुआ है बहुत चेंजेस हुए हैं। बाकी जो उससे पहले की जो जर्नी रही है वो एकदम जो है सेम ही रही है, जो सबके साथ रहती है। जैसे स्कूल में या कॉलेजेस में पंजा लड़ाया, सबसे जीत गए, ठीक है, और फर्स्ट आ गए, और उसके बाद जो है कंटिन्यू हो गया आगे कुछ ना कुछ। बट अभी जो है पिछले 1 सालों में ऐसा हुआ है, जैसे घर वालों ने थोड़ा सपोर्ट किया आर्म रेसलिंग को लेके। प्रो पंजा भी जो है स्टार्ट हुआ है, सबने मतलब आर्म रेसलिंग में सब घुस गए एक साथ। एंड यूट्यूब चैनल मैंने ऐसे ही बनाया था, जस्ट कुछ ऐसे, मेरा वो नहीं था पर्पस कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, यूट्यूब से पैसे कमाने हैं या कुछ ऐसा करना है। बट जो है बूम मिला भाई, सबका सपोर्ट मिला, सब कुछ हुआ, ठीक है। और उसके साथ फिर यूट्यूब चैनल चलता गया हमारा, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं मुझे, ठीक है। इंडिया में काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी जगह मीटअप रखना भी है। और जो है नेशनल मैंने 2-3 जो है चैंपियनशिप जीती है। एंड स्टेट में 3 साल से मैं जो है मतलब पहली बार जब मैंने खेला था तभी मेरा गोल्ड आ गया था स्टेट में। तो तब ने सबने तो भाई आप लोग अगर आर्म रेसलिंग कर रहे हो तो बिल्कुल भाई कंटिन्यू करो। ऐसे कुछ मत सोचना कि मैं हल्का हूँ, मैं पतला हूँ या मेरी हाइट छोटी है। मेरा हाथ सबसे छोटा ही होगा, मतलब मेरी वेट कैटेगरी में 70 किलो में। उसके बावजूद अगर मैं कुछ रैंक अचीव कर पा रहा हूँ तो हर कोई कर सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है, मेहनत करके। तो भाई लगे रहो, बने रहो, और जो है आर्म रेसलिंग अच्छी लगती है तो प्रमोट करो, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ब्लॉग वगैरह में तो आ ही जाएगा सब कुछ, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. That आप सामने आ जाइए। तो भाई नॉर्मल हम लोग जो पंजा लड़ाते हैं, पंजा ही बोलता हूँ मैं, तो जब पंजा लड़ाते हैं तो हमें बस ये पता है कि हमें सब सामने वाले का हाथ पकड़ना है और सिर्फ ऐसे करके इसे सिर्फ नीचे लेके जाना है। भाई ये बहुत ही गलत तरीका है, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि इस गेम में हाथ सबसे ज़्यादा टूटता है भाई। हाथ इंजरीज सबसे ज़्यादा इस गेम में ही होती है। इसकी 2 ट्रिक्स मैं बता देता हूँ। या तो आपको जो होता है टॉप रोल, जिसे हम टॉप रोल बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा हुक। हुक हम लोग बोलते हैं जब हम किसी बंदे का हाथ अपनी तरफ खींचते हैं, ये हमारा हुक होता है। दूसरा होता है हमारा टॉप रोल, जब हम हाथ बंदे का खोलते हैं, ये होता है। ये 2 गेम होती है। दूसरा सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंधे को अपने हाथ से जोड़ के रखें। ये वाला जो गैप है ये हमेशा बना के रखें, कभी भी ऐसे रखें, दूर जाके अपने शरीर को टेबल से अटैच करके रखें। दूसरा, आपको हमेशा अपना हाथ, दूसरा हाथ यहाँ पे इसको पकड़ के रखें। इस वाले हैंडल को छोड़ेंगे तो आप लोगों को फाउल मिल जाएगा। ये एक रूल है हमारा आर्म रेसलिंग का। दूसरा, आपका जब गेम स्टार्ट हो जाएगा तो जो आपकी एल्बो है
वो इस पिन पैड से ऊपर नहीं जानी चाहिए, मतलब उठनी नहीं चाहिए, इसके ऊपर स्टक रहनी चाहिए। सेकंड ये है कि जैसे गेम स्टार्ट हो जाएगा आपको बस कुछ नहीं करना है, सामने वाले का हाथ इस पिन पैड पे टच करना है। अगर आपने सामने वाले का हाथ टच कर दिया तो आप जीत गए, अगर आपका इस पर हो गया तो आप हार गए। ये आपका दूसरा है, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं यार इसमें। और मेन मैं बोलूंगा, जब हम लोग रेफरी बनेंगे तो हमेशा आपको अपनी रिस्ट जो कलाई है आपको हमेशा अपनी सीधी रखनी है, मोड़ के नहीं रख सकते आप लोग अपनी गेम की स्टार्टिंग में। जब रेफरी गो बोलेगा तब आपको अपनी कलाई मोड़नी है या कुछ भी करनी है, उससे पहले आपको अपनी कलाई हमेशा सीधी ही रखनी है, ठीक है। अगर रेफरी ग्रिप हो रही है तो आपको रेफरी के हिसाब से ही आपकी ग्रिप रखवाई जाएगी, अपने हिसाब से नहीं आप पकड़ सकते सामने वाले का हाथ, ठीक है। तो यार ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, नॉर्मल सा गेम है, बस इसको थोड़ा समझ के खेलें, इंजरी से दूर रहें, और मैं तो बोलूँगा भाई अच्छे से खेलते रहें इसमें। थैंक यू। आयुषी
मानसी जल्दी अरे अभी सारे बैठ जाने चलो 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 अब भाई मानसी मानसी बोल चल भाई चल वो कर रहा है लंबा हो गया अब पूरी गाड़ी है कौन जीत रहा किसी का बच्चा तू खिंचवा लेना सत्यजीत ऐसे मेरी एक अच्छी सी फोटो खिंचवा मेडल के वक्त हम भी यार उनके आगे क्या मेडल घूम क्यों गए चलो भाई सब ले आओ ना एक साथ ही खुश भाई चलना कीजिए चले चले गाइस यार टी शर्ट उतर जाए एक बार सत्यम एक बार एक बार एक बार अरे एक बार सत्यम बैठ जाता हूँ यहाँ से मैच नेचुरल श्रेडेड ये चले गाइस एक एक भाई यार एक मिनट में भेज दूँ सारी यार एक चलो सर मैडम अपना हाथ साइड करो भाई एक सेकंड बुला बुला
बस करो यार, बस करो गाइस, बस करो यार 4 लीडर्स बचे मनन, लीडर्स बचे मी 4. Yeah, मैं भी leader हूँ. अब जो वो कर रहे हो ना टी-शर्ट, Even I am the leader. वो तो 4 ही अगले साल गाड़ी पिक कर देना जल्दी गाइस, चलो भाई बस. तो कल मैं गया था JIMS के कॉलेज JEMTEC और वहाँ पर जो है आप लोगों ने भी देखी होगी वीडियो में, काफ़ी बढ़िया अरेंजमेंट था, काफ़ी अच्छा जो है वहाँ पर वाइब थी, काफ़ी एनर्जी थी बच्चों में आर्म रेसलिंग के लिए. मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ बहुत इतनी जल्दी इतने कम टाइम में, ये देख के बहुत मज़ा आया. एंड स्पेशली ऑल थैंक्स टू फिट फैम सोसाइटी, जो JEMTEC की सोसाइटी है फिटनेस के रिगार्डिंग, उन्होंने मुझे इनवाइट किया. एंड ऑब्वियसली थैंक्स टू कॉलेज ऑल्सो. और काफ़ी बढ़िया मतलब एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर. मैं पहुँचा, वहाँ मेरा स्वागत हुआ, ठीक है, मुझे बिठाया गया, मैंने दिया जलाया एंड मुझे मेमोरेंडम दिया. एंड उसके बाद जो है काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया, मतलब बच्चों के साथ भी काफ़ी जो है प्रॉपर तरीके से वहाँ पर टूर्नामेंट्स हुए थे, ठीक है. एंड बहुत ज़्यादा जो है रिफ़्रेशमेंट वगैरह एंड जो फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह भी उन्होंने रखे हुए थे. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट रखे थे. किसी को इंजरी हो जाती है तो उसके लिए डॉक्टर्स आर रेडी फॉर दैट. एंड एट सम पॉइंट वो काम भी आए, क्योंकि एक प्लेयर की इंजरी हो गई थी, तो उस टाइम पे फिजियोथेरेपिस्ट ने जो है हेल्प करी पूरी. और उसके अलावा जो है एक होता है, हम कभी मैचेस कराते हैं, टूर्नामेंट कराते हैं, तो एक अरेंजमेंट की बड़ी प्रॉब्लम होती है सिटिंग की. तो वो सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी थी उस कॉलेज में. कॉलेज इसके इन टूर्नामेंट्स को देखने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि कोई जैसे अभी पीछे प्रो पंजा लीग का रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था आपका ये ग्वालियर में, तो उसको देखकर और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड बहुत सारी ऐसी जो है कॉलेज इवेंट्स को देख के मुझे ऐसा फील होता है कि एक कॉलेज जो होता है ना, वो आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट के लिए बहुत परफेक्ट रहता है. कॉलेज, उसका ऑडिटोरियम, ठीक है. तो मेरा ये सोचना है कि अगर आप किसी कॉलेज में हो तो आप अपने कॉलेज में आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करा सकते हो. बिकॉज़ कॉलेज वाले जो हैं या स्कूल वाले भी फ़ीस या तो चार्ज नहीं करेंगे, या करेंगे तो बहुत मिनिमल करेंगे. और किसी आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट के लिए आपको क्या चाहिए, एक जैसे हॉल होता है किसी ऑडिटोरियम का, एक स्टेज और पीछे पूरी सिटिंग. तो वो सिटिंग आपको मेन चाहिए होती है, और ऑडिटोरियम में वो प्रॉपर सिटिंग होती है. और जो 3-4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी टूर्नामेंट के लिए, जैसे आपका स्पीकर हो गया, माइक हो गया, आपके साउंड सिस्टम हो गया, पानी पीने के लिए, ठीक है, आपके एक रूफ़ हो गई आपको, ठीक है, बाहर टेंट लगा के करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. टेंट में आपको फिर टेंट अरेंज करो, फिर उसके बाद बच्चों को धूप लग रही है तो धूप से बचो, ठीक है, बैठने की जगह नहीं है, कुछ खड़े होने की जगह नहीं है, परेशानी होती है. तो मेरे हिसाब से अगर आपका कोई कॉलेज का ऑडिटोरियम है तो वहाँ पे आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करा सकते हो, ठीक है. मैं भी पूरी कोशिश करूँगा आने वाले कुछ टाइम में कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराऊँ. एंड बहुत अच्छा लगा इस जो है कॉलेज के इवेंट में जाके, ठीक है. होप सो जो है इसी तरीके से टूर्नामेंट आगे बढ़ते रहें. एंड मैं भी कराऊँगा जल्दी. एंड थैंक यू सो मच JEMTEC कॉलेज. यही था आज की वीडियो में, ठीक है. पूरा व्लॉग आपने देख लिया होगा. एंड जो लास्ट में वो मैच हुआ वो तो और ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि किसी के चैलेंज को कभी मना नहीं करना चाहिए अगर कोई खुला चैलेंज दे दे तो. काफ़ी अच्छा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.